गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो व्यस्त होना तो लाजमी ही है। सो फ्रेंड, मैं आज उठी हूँ 5:30 बजे। आज क्या, मैं तो रोज़ ही उठती हूँ संडे को छोड़कर 5:30 बजे, क्योंकि बच्चों का होता है स्कूल और उन्हें भेजना होता है, तो उनके लिए तो लंच बनाना ही है। तो रोज़ उठती हूँ, रोज़ यही सोचती हूँ आज क्या बनाऊँ, लेकिन ये प्रॉब्लम मैं रात से ही सोचने लगती हूँ। इसलिए मैं रात से पहले ही सोच कर रख लेती हूँ कि मैं सुबह में लंच में क्या बनाऊँगी। इतनी गर्मी हो रही है अभी रांची में, 3 दिन हो गए हैं बारिश नहीं हुआ है, बस इतने में ही गर्मी अपना पूरा असर दिखा रही है। जैसे ही बारिश होगी मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही धूप यहाँ उगना शुरू हो जाता है बस गर्मी बढ़ जाती है। सो फ्रेंड, मैं बोल रही थी, तो सुबह मैंने लंच में बनाया है पास्ता, और बनाने के बाद जल्दी जल्दी बनाकर मैंने बच्चों को भेज दिया है। अभी मेरे हस्बैंड छोड़ने गए हैं बच्चों को स्कूल, अभी वो आएंगे तो मैं बैठकर चल जाती हूँ। मैंने अभी तक सुबह से चाय नहीं पिया है, तो मैं जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं बैठकर सुकून से चाय पीऊँगी, उसके बाद आगे का सोचूंगी, मतलब कि बिस्तर को साफ़ करना, झाड़ू करना। उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने पतिदेव के लिए लंच, क्योंकि वो बच्चों वाला नाश्ता तो खाएंगे नहीं पास्ता, उनके लिए तो बनानी पड़ेगी मुझे सब्जी और रोटी। तो फिर बने रहिए वीडियो में, मिलती हूँ आपसे। और मैं पी रही हूँ सुबह सुबह अपनी फेवरेट लाल चाय। ये देखिए लाल चाय, इसमें मैं गोलकी और जीरा का पाउडर भी डालती हूँ, जिससे ये ज़्यादा ही टेस्टी हो जाता है। और नींबू सेहत के लिए भी ठीक रहता है, पचने। तो सुबह सुबह तो लाल चाय ही पीना चाहिए। और मैं ये आजकल मैं इसे पी रही हूँ, थोड़ा तो मुझे अच्छा लग ही रहा है देखने में, असर तो कुछ हुआ। इसलिए अगर आप पीना चाहते हैं तो पी के ट्राई कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें काला नमक भी डाल कर पी सकते हैं, लेकिन सुबह का टाइम होता है तो मैं किसी किसी दिन नहीं पीती। सुबह के टाइम पे काला नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद पूजा भी करना होता है, तो आप नमक तो पहले खा पी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए मैं सुबह में नमक नहीं डालती हूँ। तो देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ, मतलब कि लंच में, जो कि पतिदेव खा के और ऑफिस के लिए निकलेंगे। सो फ्रेंड, मैंने रात को किचन साफ़ किया था बहुत ही अच्छे से, और सुबह देखिए मैंने बस अभी चाय और पास्ता बनाया है, तो किचन का हालत देखिए कितना फैल चुका है। तो जब पूरा खाना नाश्ता बना लूँगी उसके बाद मैं ये सारा समेटूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ झाड़ू करने के लिए, और ये कचरा भी हटाऊँगी। आपको रूम का हाल दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा बिस्तर सुबह सुबह का। अभी इसे मैं ठीक करूँगी, तो यही बिस्तर आपको दिखाऊँगी कि कैसा दिखता है। तो चलिए इसे सही करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कि मैंने बिस्तर को साफ़ कर दिया है। सो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 10, और मैं अभी नहा के आई हूँ और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। तो ये देखिए, मैंने बाल धोकर मैं नहाई हूँ, क्योंकि संडे को मैंने खा लिया था एग, मतलब कि अंडा। तो इसलिए कल मैं बाल धोकर नहीं नहाई थी, क्योंकि कल मैंने पूजा नहीं किया था घर में, मेरे हस्बैंड ने कर दिया था पूजा, तो मैंने बाल नहीं धोया। ऐसे भी सोमवार को हम बाल नहीं धोते हैं, हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते हैं सोमवार को बाल धोना। तो फिर आज मंगलवार था, तो आज ऐसे भी हम शाम को मंदिर जाते हैं, और मंगलवार को तो धोना ही धोना था बाल, तो इसलिए मैं आज बाल धोकर नहाई हूँ, और कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं। और मैंने आज नाश्ता में बनाया था सत्तू के पराठे,
क्योंकि आज हरी सब्ज़ी हमारे घर में ख़त्म हो गई थी और हरी सब्ज़ी थी भी नहीं। सुबह जब बच्चों को स्कूल छोड़ने ये गए तो मैंने उनसे बोला था कि हरी सब्ज़ी घर में नहीं है, लेते आइए। लेकिन जब वो गए तो सुबह में बाज़ार नहीं लगी हुई थी सब्ज़ी की। सुबह 6 बजे कौन ही बाज़ार लगाएगा सब्ज़ी का। अभी है हाट थोड़ी है कि वैसे भी हाट में तो 10 बजे 9 बजे के बाद ही बाज़ार लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सत्तू के पराठे ही बना लेती हूँ खाने में, और फिर बना लूँगी दाल भात, आलू की भुजिया। सावन कुछ दिन में आने ही वाला है, तो बगल में ही हमारे एक ठेला लगाता है जो कि मतलब श्रृंगार के सामान और चूड़ी भी बेचता है। तो मैंने उसके पास में कल जब शाम को गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो मैंने उसके पास में कुछ चूड़ियाँ देखी। तो मुझे ये चूड़ियाँ बहुत ही पसंद आई और ये अच्छे दामों में भी मिल गई है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये चूड़ियाँ। ये देखिए ये कांच की है ना अच्छी। देखिए तो ये चूड़ियाँ थी 50 रुपये की। सोचिए 50 रुपये में कहाँ ही मिलेगी ये चूड़ियाँ। लोग दुकान में जाने पर तो ये 100 से कम नहीं मिलते हैं। और ये बहुत ही अच्छी लाइटिंग दे रहे हैं, छोटे छोटे स्टोन है इसके। ये देखिए तो इसके एक साइज़ दो साइज़ में मैंने अपनी बेटी के लिए भी ख़रीदा है, क्योंकि मैं सोची थी कि लेकर रख देती हूँ, कहीं किसी के साथ ही में मेहंदी फंक्शन में भी पहनने के काम आ जाता है ये हरी चूड़ी। और मैंने उससे बोला कि वो भी तो स्कूल जाती है, लेकिन सावन में मैं उससे भी एक एक चूड़ी डाल देती हूँ हाथ में कुछ दिन के लिए, जैसे संडे हो गया या फिर वो उतार देती है। सावन में तो हरी चूड़ियाँ सबको ही पहननी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो सुहागिन क्यों ना हो। तो ये चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई, मैंने इसके 2 सेट लिए हैं। तो फ्रेंड देखिए मैंने इसका दोनों सेट ले लिया था। एक ये ना छोटे साइज़ में है, तो हम लोग का तो एक हाथ ये जो होता है ना इसमें छोटी चूड़ियाँ अटती हैं, और ये हाथ होती है थोड़ा सा टाइट हो जाती है। तो इसलिए मैंने जब 2 सेट लिया था तो मैंने सोचा कि चलो एक ही जैसे ले रही हूँ तो एक छोटा है एक बड़ा, 2 6 ले लेती हूँ, एक 2 4 ले लेती हूँ। तो इस हाथ में मेरे 2 4 की चूड़ियाँ अच्छे से हो जाती है। ये देखिए ये है 2 4 की, और इस हाथ में 2 6 की। पता नहीं ये हाथ ऐसा छोटा बड़ा क्यों बनाते हैं भगवान। एक हाथ में टाइट होती है, एक हाथ में लूज होती है। तो ये अच्छा होता है। मैं जब 2 चूड़ियाँ लेती हूँ तो ये दोनों अगर लेती हूँ अलग तो एक बड़ा एक छोटा ले लेती हूँ, और अगर ऐसे सेट में चूड़ियाँ लेनी होती है तो थोड़ा मैं बड़ा ही लेती हूँ, और आगे में मैं छोटे बैंगल्स लगा लेती हूँ इस ताकि वो गिरे ना। तो ये मुझे बहुत ही पसंद आई थी। तो आपको ये कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। इसमें प्लेन चूड़ी लगाकर पहनिएगा तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। सो फ्रेंड ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।